केमिकल इंजीनियरिंग थ्रू एमएस एक्सेल प्लेलिस्ट। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह हम नॉन लीनियर इक्वेशंस को एमएस एक्सेल पर साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि लीनियर इक्वेशंस को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो नॉन लीनियर इक्वेशंस के लिए हम लास्ट मेथड जो कि हमारे पास मैट्रिक्स इन्वेरिएंट मेथड था उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। हम इस नॉन लीनियर इक्वेशंस को हम एक मैट्रिक्स की फॉर्म में रखकर सॉल्व नहीं कर सकते। नॉन लीनियर इक्वेशन से मुराद हमारे पास ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें हमारे पास हाईएस्ट जो डिग्री है वो 1 से ज़्यादा हो। इस इक्वेशंस में हमारे पास 3 है और हमारे पास इसमें थर्ड इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स का प्रोडक्ट भी मौजूद है। इस वजह से ये नॉन लीनियर इक्वेशंस का एक सेट है। हमारे पास 3 इक्वेशंस हमारे पास मौजूद हैं। इन इक्वेशंस को ए, बी और सी की वैल्यू के लिए इस तरह हमने सॉल्व करना है कि वो हमारे पास तीनों इक्वेशंस के लिए साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करे। तो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो उसमें मैं आपको एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ बताता चलूँ कि मेरे पास ये एक टेबल है जिसमें मैंने अपना डाटा को थोड़ा सा फॉर्मेट किया हुआ है। मैंने कुछ बाउंड्रीज इसमें लगाई हुई हैं बाय सिलेक्टिंग दिस ऑप्शन ऑल बॉर्डर्स, और इसी तरह मैंने अब इसमें फिल किया हुआ है मुख्तलिफ कलर्स को। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास इस वक्त फिल नहीं है, तो मैं अगर चाहूँ कि सिंपली इसी फॉर्मेट को यहाँ पर कॉपी कर लूँ तो मैं किस तरह कॉपी कर सकता हूँ कि सिंपली जो मैं फॉर्मेट कॉपी करना चाहता हूँ लाइक दिस वन, उसको मैं फॉर्मेट पेंटर पर जाकर उसको मैं कॉपी करूँगा और दोबारा जहाँ पर मैं कॉपी करना चाहता हूँ उधर जाकर मैं पेस्ट कर दूँगा। तो इस तरह मेरे पास सेम वही फॉर्मेट वहाँ पर दूसरे सेल में अप्लाई हो जाएगा। ये सिंपली सिर्फ कलर पे ही नहीं रहता कि कलर ही चेंज होगा, कायदा हमारे पास इसमें जो एंट्रीज हैं उसको किस तरह फॉर्मेट किया गया। इन एंट्रीज को मैंने मिडिल लाइन किया हुआ है तो वो इन एंट्रीज को भी मिडिल लाइन कर देगा। अब इन इक्वेशंस को किस तरह साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं, तो हम थोड़ा सा पुराना मेथड ही इस्तेमाल करेंगे जिस तरह हम पहली दफ़ा करते रहे हैं। हमने अपने वेरिएबल्स की कुछ वैल्यूज़ को एज्यूम करना है। मैं 1 और 1 एज्यूम कर रहा हूँ और मैं एज्यूम्ड आंसर जो है यानी कि एज्यूम्ड वैल्यूज़ की बेस पर मैं अपना इक्वेशंस को इसमें एंटर करूँगा। फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास ये है तो मैं इस वैल्यूज़ को इस कॉरस्पॉन्डिंगली यहाँ पर इसको मैं टाइप करूँगा। मैं नहीं चाहता कि ये पार्ट आप देखें, तो मैं इसको सिंपली पॉज करके इसे आगे सॉल्व करने जा रहा हूँ। ऑलराइट, तो मैंने अब अपनी फार्मूला बार में अपने वैल्यूज़ को फार्मूला को मैंने एंटर कर लिया। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको किस तरह एंड अपनी वैल्यूज़ को बाकायदा इन्हीं फार्मूलाज के थ्रू इक्वेशन 2 की तरह मैंने उसको एंटर किया और इसके थ्रू मेरे पास एज्यूम्ड आंसर एज्यूम्ड वैल्यूज़ के मुताबिक मेरे पास आ रहा है 1, 3 और 11, जो कि एक्चुअल आंसर से मैच नहीं कर रहा है, इसलिए यानी कि मेरा जो एज्यूम्ड वैल्यूज़ हैं वो गलत हैं। तो इनको इक्वेशन के मुताबिक सेटिस्फाई करने के लिए मैं दोबारा से अपनी वैल्यूज़ को सॉल्वर के थ्रू आइट्रेट करवाऊँगा। आई विल गो टू डाटा सॉल्वर और अब अगर मैं पहले थोड़ा सा इसको थोड़ा जूम आउट कर दूँ, आई विल गो टू सिंपली डाटा सॉल्वर और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ऑब्जेक्टिव सेल क्या है कि मैं इस एज्यूम्ड आंसर को मैं एक्चुअल आंसर के मुताबिक लाना चाहता हूँ, दैट इज़ 9। मैं सेल को सेलेक्ट नहीं कर सकता, तो इसके लिए मैं सिंपली अपना वैल्यू लिख दूंगा यहाँ पर 9। मैं वेरिएबल सेल्स जो कि मैं चेंज करने हैं वो मेरे पास सिंपली यही हैं। ऑलराइट, मैं चाहता हूँ कि F5 जो सेल है हमारे पास F5 यानी कि एज्यूम्ड आंसर ऑफ इक्वेशन 1 उसको मैं 9 के बराबर करूँ बाय चेंजिंग दी सेल्स। अब अगर मैं सिंपली ओके प्रेस कर दूंगा तो इसका मतलब ये होगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन 1 को इन ए बी सी की वैल्यूज़ के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, यानी कि मैं सिंपली एक ही नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ, जबकि मुझे बाकी 2 इक्वेशंस को भी साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है और ए बी सी के वैल्यूज़ को इनके लिए भी सेटिस्फाई करवाना है। तो उसके लिए मैं दोबारा से अपने इसी में ही इसी सॉल्वर के ऑप्शन में अपनी कॉन्स्टेंट्स को ऐड कर दूंगा। मैं ऐड के ऑप्शन में जाऊंगा और ऐड कॉन्स्टेंट में जाकर मैं सेल रेफरेंस दूंगा। मैं अब दूसरी इक्वेशन को
बराबर करना चाहता हूँ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मैं चाहूँ तो यहाँ पर 14 टाइप भी कर सकता हूँ और या फिर मैं अपना यहाँ पर सेल सेलेक्ट भी कर सकता हूँ। मैंने सेल जो है सेलेक्ट कर लिया। अब मेरे पास तीसरी क्वेश्चन भी मौजूद है, तो मैं दोबारा से ऐड के ऑप्शन में जाऊँगा और अब मैं अपना F7 सेल को सेलेक्ट करूँगा। तीसरी क्वेश्चन के अज्यूम्ड आंसर को मैं इज इक्वल टू करना चाहता हूँ अपने एक्चुअल आंसर के मुताबिक। अब मैं ओके प्रेस करके और अब मैं सॉल्व के ऊपर क्लिक करूँगा। अब मेरे पास आंसर जो है वो मौजूद है। लाइक आप देख सकते हैं कि उसने एज्यूम्ड आंसर को एक्चुअल आंसर के करीब करीब कर दिया, लाइक 8.999 तकरीबन 9 के ही बराबर है। इसी तरह 14 और 20 को भी। अब इस एज्यूम्ड आंसर के मुताबिक हमारे पास जो वैल्यूज़ मौजूद हैं वो ए, बी और सी की ये हैं जो हमारे पास उसका फाइनल आंसर है। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, जिस तरह हम लास्ट टाइम करते रहे हैं, जो कि हमारे पास बेसिकली डिफरेंस और डिफरेंस का स्क्वायर फाइंड करके लीस्ट स्क्वायर मेथड की तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें हमें ये फ़ायदा हो जाएगा कि उसमें हमें कॉन्स्टेंट्स ऐड नहीं करनी पड़ेगी। तो अब उसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं उसको भी अगर हम यहाँ पर सॉल्व करके देखें, लाइक अगर मैं यहाँ पर डिफरेंस का एक कॉलम बना लूँ और इसी तरह डिफरेंस का स्क्वायर का एक कॉलम बना लूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यही फॉर्मेट को मैं कॉपी करके और यहाँ पर ले आऊँ। ऑलराइट, सो मेरे पास डिफरेंस मैं चाहूँ तो एज्यूम्ड आंसर माइनस एक्चुअल आंसर कर लूँ, क्योंकि मैं डिफरेंस स्क्वायर को आइटरेट करवाऊँगा, उसको ज़ीरो के मुताबिक लाऊँगा, ताकि मेरे पास यहाँ पर अगर कोई नेगेटिव वैल्यूज़ मौजूद हैं तो उसके थ्रू वो एरर ना दे। तो मैं इस तरह कर रहा हूँ कि मैं लाइक एक्चुअल आंसर माइनस एज्यूम्ड आंसर कर रहा हूँ, एक्चुअल आंसर माइनस एज्यूम्ड आंसर, और मैं इस फॉर्मूला को कॉपी कर रहा हूँ और फिर मैं इस डिफरेंस का स्क्वायर ले रहा हूँ इधर। अभी तो ये वैल्यूज़ बेसिकली 1.77 और जो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यूज़ हैं उनके मुताबिक ही कर रहा है, इसलिए हमारे पास डिफरेंस का स्क्वायर भी ज़ीरो के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ रहा है। तो मैं इसको दोबारा से इनिशियल वैल्यूज़ की तरफ ले जाऊँगा। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास डिफरेंस स्क्वायर का जो सम है वो, मैं इसको अगर सम करूँ और मैंने इसे बोल्ड कर दिया थोड़ा सा, इस सम को मैं यानी कि डिफरेंस स्क्वायर जो हमारे पास एरर है, इस एरर को मैं ज़ीरो के इक्वल पुट करना चाहता हूँ, ताकि मेरे पास एक्चुअल आंसर और एज्यूम्ड आंसर बराबर हो जाए। क्योंकि ये जब बराबर होंगे तो हमारे पास डिफरेंस भी और डिफरेंस का स्क्वायर भी ज़ीरो हो जाएगा। अब मैं दोबारा से डाटा के ऑप्शन में जाकर सॉल्वर पर अपनी इस वैल्यूज़ को इंट्रोड्यूस कराऊंगा। लाइक मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यही ऑब्जेक्टिव सेल है और मैं इसकी वैल्यू को अब एरर को ज़ीरो के बराबर रखना चाहता हूँ, और मेरे पास ये जो पहले से इसमें कॉन्स्टेंट्स मौजूद थी इनको मैं डिलीट करने जा रहा हूँ। मैंने इस कॉन्स्टेंट को भी डिलीट कर दिया और मेरे पास जो वेरिएबल सेल है वो ऑब्वियसली मेरे पास एज्यूम वैल्यूज़ हैं। ऑलराइट, सो दोबारा से वही तकरीबन आया जो हमारे पास पहले मौजूद था, यानी कि आप देख सकते हैं इसमें डिफरेंस का स्क्वायर यानी कि जो हमारे पास एरर है वो 1.02 10⁻⁸ जो कि अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो के बराबर ही है। और आप देख सकते हैं कि एक्चुअल आंसर माइनस एज्यूम्ड आंसर, एक्चुअल आंसर और एज्यूम्ड आंसर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। तो इस तरह हम अपनी इक्वेशंस को, नॉन लीनियर इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली एक्सेल के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।